बेबी और हम लोग आ रहे थे, उन लोग ने ऑटो से टोटो से खींचा और पूरा पब्लिक मैं बेटा के सामने ऐसे की थी, बहुत मारा, सिर में भी मारा, मुझे तो मारते गया सिर में, लेकिन मैंने ऑफेंड भी नहीं किया। मैं सिर्फ बोलती रही कि बेटा को छोड़ दो, अगर इसने कुछ, डॉक्टर को तो आधा घंटा डॉक्टर, उसने तो कम से कम 500 आदमी बुलाया और मारा, मेरा बेटा को पूरा खून हुआ है। देखो तो। क्या नाम आपके बेटा के, क्या नाम है? काइल रिक्स्टर। आपका? सलीम रिक्स्टर। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं NBC 24। डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है। कोरोना महामारी में जब मंदिर और मस्जिद के दरवाजे बंद थे तो धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स ने अपने जान पर खेलकर हम सभी की जान बचाई। लेकिन बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, PMCH के महिला एवं प्रसूति विभाग के एक परिजन के घर वालों और जूनियर डॉक्टर्स के बीच कुछ कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि ये पूरा विवाद जो है हाथापाई तक पहुंच गया। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आए दिन PMCH में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आखिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहां सोए हैं जो इस घटना पर उन्होंने अभी तक अपनी कोई न ही प्रतिक्रिया दी है, न ही ऐसे आए दिन होते मामलों के को संज्ञान लेते हुए उन्होंने कोई बड़ा एक्शन उठाया है। इस पूरी घटना पर और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी रोहित से और जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। जी हाँ रोहित जी, बताइए आखिर ये क्या है पूरा मामला और आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? देखिए, सीधे तौर पे बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH है और PMCH किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सन 1925 में इसकी स्थापना काफी तामझाम के साथ की गई थी और इस आस में की गई थी कि गरीब मरीजों का इलाज PMCH में अच्छे तरीके से होगा। लेकिन बदलते समय के साथ जो PMCH को और मजबूत होना चाहिए, लेकिन 100 सालों का सफर तय कर रहा है PMCH, लेकिन स्थितियां अब बदल गई है। PMCH मारपीट और गुंडागर्दी के लिए ज्यादा सुर्खियों में बना रहता। कोई दिन ऐसा नहीं है जब PMCH से इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गरीब तबके के जो लोग इस आस में आते हैं कि PMCH में वो इलाज कराएंगे, बेहतर इलाज किया जाएगा, हर एक फैसिलिटी दी जाएगी, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों की योजनाएं बिहार सरकार को दी जाती है, लेकिन अब PMCH अपनी गरिमा कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। और इसके लिए अगर मुख्य जिम्मेवार हैं तो जूनियर डॉक्टर और कहीं ना कहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। लगातार आए दिन इस तरह की खबरें आती है कि PMCH में लगातार रण क्षेत्र में तब्दील रहता है, मारपीट की घटनाएं होती है, जूनियर डॉक्टर मरीज के परिजनों में मारपीट होती है, जूनियर डॉक्टरों के द्वारा गुंडागर्दी दिखाई जाती है, जो आम लोग हैं जो इलाज कराने आते हैं दूर दराज से उनको पीट दिया जाता है। लेकिन इसी कड़ी में जिस प्रकार से एक दिन पूर्व जो ये पूरा वाकया हुआ है, मुंबई के रहने वाले परिवार जो हैं अपने परिजन से मिलने PMCH के प्रसूति विभाग में आते हैं और जिस प्रकार से तस्वीरें हैं, तस्वीरें आशा कभी झूठ नहीं बोलती, बिना कुछ कहे तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही है कि किस प्रकार से जिस प्रकार से गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मरीज के परिजनों को पिटाई की जा रही है और घसीट कर उनको हॉस्टल में भी पीटा जा रहा है। ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम जूनियर डॉक्टर है उनका मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। और इस मनोबल के पीछे आखिर किसका हाथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह का खराब होता है, अगर अस्पताल में किसी तरह की मारपीट होती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं खुद 7 से 8 साल से PMCH को कवर कर रहा हूं और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो हर एक महीनों में 6 से 7 बार PMCH में वारदातें होती है। और इसी कड़ी में जो पूरा वाकया हुआ था, मुंबई से परिवार आए थे इलाज कराने के लिए, उसके बेटे को कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टरों ने पहले तो कैंपस में जमकर पीटा, उसके बाद हॉस्टल में ले जाकर मारने का आरोप लगाया और पीड़ित मां ने तमाम प्रिंसिपल से लेके गार्ड के चेंबर तक अपने बेटे को बचाने की फरियाद की, लेकिन उनकी फरियाद आखिर किसी ने नहीं सुनी। और जिस प्रकार से बिहार के सबसे बड़े अस्पताल के सुविधाओं की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार के मुख्यमंत्री जो 16 सालों से बिहार की सत्ता पर विराजमान है, सत्ता पर काबिज है, लगातार खुले मंच से यह दावा करते कि उन्होंने स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन काम किया, लेकिन जिस प्रकार से गरीब लोगों को मारा जा रहा है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सीधे तौर पे मंगल पांडे। और जिस प्रकार से समझिए कि आम लोगों को मारा भी गया और डॉक्टरों ने आम लोगों पे FIR भी किया गया। पूरा वीडियो जिस प्रकार से घटनाक्रम में यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं आखिर कानून का भय किसी को नहीं है। लगातार खुलेआम
पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये सारा श्रेय कहीं ना कहीं मंगल पांडे दे रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल पांडे अभी तक किसी तरह का बयान नहीं दिया, और जब उनके नाकामी पे आप उनसे सवाल करिएगा, उनके आवास पे स्टेटमेंट लेने जाइएगा, बाइट लेने जाइएगा, प्रतिक्रिया लेने जाइएगा, लेकिन सीधे तौर पे वो कुछ नहीं बोलते हैं। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक चुप है। आखिर क्यों पीएमसीएच रण क्षेत्र में तब्दील है और मंगल पांडे क्यों नाकाम है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी रोहित जी, जैसा आपने बताया कि महिला जो है, पीड़ित महिला जो है वो मदद की गुहार लगाती रही और पीएमसीएच में परिसर में किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो किस तरह से जिम्मेदार है, लापरवाह है कि एक महिला जो है एक इतने बड़े सरकारी अस्पताल जिसकी छवि बिहार को एक रिप्रेजेंट करता है, पीएमसीएच जो है उसमें वो मदद की गुहार लगाती है, कोई सुनता नहीं है, ना कानून व्यवस्था ध्यान देती है, ना प्रशासन ध्यान देती है, तो कितनी बड़ी लापरवाही मानेंगे आप? सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की बात कर ली जाए तो आपको पीएमसीएच के बारे में बताना चाहेंगे, ये वही पीएमसीएच है जहां पे एडमिशन नामांकन करवाने के लिए जो बिहार देश के अन्य कोने कोने से लोग आते थे, और यहाँ के डॉक्टर जो पढ़ लिख कर आज विदेशों में भी अपना परचम कहीं ना कहीं लहरा रहे हैं। लेकिन बदलते समय के साथ अगर कोई वस्तु काफी मजबूत होती है, लेकिन बदलते समय के साथ और बढ़ते समय के साथ कहीं ना कहीं पीएमसीएच अब दम तोड़ते नजर आ रहा। बिहार के मुख्यमंत्री लाख दावा कर ले, वादा कर ले, स्वास्थ्य मंत्री अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन स्थितियां आज कहीं ना कहीं उलट है। और ये रात के अंधेरे में पूरी वाक्य नहीं हुआ है कि रात के अंधेरे में उसकी मां को, बच्चे को पीटा गया, लेकिन ये पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो ये पूरा घटनाक्रम दिन के उजाले में होता है। और आप समझिए कि पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, तमाम यहाँ के डॉक्टर मौजूद, तमाम यहाँ पे हर एक अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रिंसिपल, जो तमाम पीएमसीएच के कुछ कदमों पे पटना का पिरबोहर थाना पीएमसीएच में टीओपी का निर्गत किया गया, तमाम पुलिसकर्मी वहां रहते हैं, लेकिन कानून का भय जो है इन लोगों के पास नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के मनोबल की बात कर ली जाए, हौसले बुलंद की बात कर ली जाए, तो ये किसी अपराधी से कम नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से पीएमसीएच में टीओपी प्रभारी रहते हैं, अभी अमरेंद्र कुमार की टीओपी प्रभारी हैं जो पिरबोहर थाना चंद कदमों में है, अगर डॉक्टरों को पीटा गया, डॉक्टरों के साथ हाथापाई की गई, तो इस घटना की सूचना कहीं ना कहीं पिरबोहर थाने टीओपी प्रभारी को देनी चाहिए थे और आगे कानूनी की प्रक्रिया होती। लेकिन जिस प्रकार से अगर डॉक्टरों के साथ मरीज के परिजनों ने जो मारपीट किया, इसे सीधे तौर पे दुखद कहा जाएगा। अगर मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ हाथापाई की तो उसे उन्हें पकड़कर पिरबोहर थाने को सौंपना चाहिए था, लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहां के पूर्व जो सैप के जवान रहते हैं उनकी नियुक्ति रहती है, उनकी तैनाती रहती है। पिरबोहर थाने 10 कदम पे है, टीओपी में पुलिस की तैनाती रहती है। आखिर इनको क्यों सूचना नहीं दी गई? अगर मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट किया तो आखिर पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? आखिर उसे क्यों पीटा गया? कैंपस में ले जाके हॉस्टल में अगर किसी तरह का मामला हो जाता है तो तुरंत हॉकी और स्टिक निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात, पीएमसीएच के कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब मरीज और डॉक्टरों में मारपीट की घटना हो, जिसकी भी गलती हो, यह सीधे तौर पे दुखद है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर जो हैं वो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, और उनके तरफ से इस तरह का सड़क छाप तरीके से लोगों को पीटना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और जिस प्रकार से जो मरीज के परिजन अगर डॉक्टरों के साथ हाथापाई करते हैं, इसे भी दुखद कहा जाएगा। क्योंकि जब लोग परेशान रहते हैं तभी वो अपने को बचाने के लिए अस्पताल का सहारा लेते हैं। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जिनके पास सक्षम नहीं होते हैं इलाज कराने के लिए प्राइवेट में, वही गरीब तबके के लोग परेशान होने के बाद पटना के पीएमसीएच में इलाज करवाने आते हैं। लेकिन आज तस्वीर देख लीजिए कि बिहार का पीएमसीएच, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए फरियाद लगाते रहती है कि उसके बच्चे को छोड़ दिया जाए, लेकिन तस्वीरें हैं, तस्वीरों में साफ तौर पे यह दिख रहा है कि किस प्रकार से डॉक्टरों के द्वारा, जूनियर डॉक्टरों के द्वारा उसकी पिटाई की गई है। अगर इन डॉक्टरों पे अगर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कार्रवाई करती है तो सीधे तौर पे इनका एक बस हथियार है, ये हड़ताल पे चले जाते हैं और कई बार अपनी मांगों को लेके इस तरह का जब घटना हुआ है हड़ताल पे चले जाते हैं। और इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर अगर 2 दिनों में हड़ताल पे जाते हैं तो आम लोगों की मौत होती है। इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार सरकार, प्रशासन, ये तमाम लोग हैं। आखिर अधीक्षक को रहते हुए
पीएमसीएच के उपाधीक्षक को रहते हुए, प्रिंसिपल को रहते हुए, आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे घट जाती है, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इतनी बड़ी जब घटना हो रही थी, पीएमसीएच रण क्षेत्र में तब्दील था, तो क्या कर रही थी पीएमसीएच प्रशासन? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पीएमसीएच प्रशासन से हम पूछेंगे और सीधे तौर पे इसके लिए अगर नाकामी के लिए अगर कोई जिम्मेवार है आशा, तो कहीं ना कहीं पीएमसीएच प्रशासन और तमाम इन डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर है उनका मनोबल कहा जा सकता है। और इसके लिए अभी तक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी रोहित, ये पहली ऐसी घटना नहीं है जो पीएमसीएच से सामने आ रही है। हमेशा लगातार हम ऐसे देखते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स जो इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। कभी ये हड़ताल पर चले जाते हैं जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। कोरोना महामारी में भी हमने देखा कितनी लापरवाही हुई थी। तो इन सब में ये हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर मंगल पांडे जो है उनके कानों तक ये आवाज नहीं जाता, या फिर वो इस कदर सोए हैं कि उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सीधे तौर पर मंगल पांडे कान में तेल डाल के सोए हुए हैं या सब सुनते हुए कुछ बोलना नहीं चाहते, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। आपको याद होगा 2014 में जो केंद्र में मोदी सरकार आई थी और मोदी ने सीधे तौर पे उनका स्लोगन था कि हर हर घर मोदी और अच्छे दिन आएंगे। ये तमाम उनके दावे वादे हैं। 2014 में लोगों ने काफी बहुमत देके मोदी सरकार से काफी उम्मीद लगाई थी कि महंगाई पे असर पड़ेगा। 2019 में भी सरकार बनाने का काम किया। पिछले कहा जाए 7 से 8 सालों से केंद्र की सत्ता में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बिहार की सत्ता पे 16 सालों से नीतीश कुमार काबिज है। नीतीश कुमार की तरफ से हमेशा दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब 2020 में कोरोना महामारी आई थी, कोरोना कोहराम आया था, उस समय बिहार पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि फेलियर था। आपने तस्वीरें भी देखी होगी कि किस प्रकार से गरीब तबके के जो लोग हैं वो ऑक्सीजन के लिए, इलाज कराने के लिए दर दर भटक रहे थे। तो लेकिन तमाम अस्पताल में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। तमाम जो लोग ऑक्सीजन के अभाव में कहीं ना कहीं भटकते दिखे, लोगों की मौत हुई। सरकार ने सरकारी आंकड़ा तक छुपाया। और जिस प्रकार से अगर बात कर ली जाए तो बिहार का पीएमसीएच, एनएमसीएच को कोविड अस्पताल घोषित किया गया था। लोगों के पास बेड नहीं थे, लोग अपने को बचाने के लिए लगातार सरकार से फरियाद लगा रहे थे। लेकिन यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ये तमाम जो लोग हैं वो अपने बालकनी को झांक रहे थे और खुद को कोरोना से ऐसे छिपाए थे जैसे उन्हें मरने का डर हो। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जिन्होंने बेहतरीन काम किया, लेकिन जो तस्वीर सामने आई थी वो कहीं ना कहीं भयानक थी। हर एक मोर्चे पे तमाम बिहार के जो जिले हैं वहां पे अगर प्राथमिक अस्पताल की बात कर ली जाए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की बात कर ली जाए, पीएमसीएच की बात कर ली जाए, तो जो कोविड वार्ड बनाया गया तो वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लोगों को खाना तक नहीं पहुंचने पाया था। लोग सोचे थे कि 2020 में जो कोरोना महामारी से सरकार सीख लेगी, लेकिन 2021 जो इसी साल कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी आशा, उसमें सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सरकार जो है वो हर एक मोर्चे पे विफलता। और यही बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, इनके आने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से अमंगल हो गया। और जब इसके बारे में आप उनसे बयान लीजिएगा या पूछिएगा तो इस तरह से वो उनको सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि शर्म भी नहीं है, बेशर्मों की तरह कहते हैं कि नहीं सब कुछ व्यवस्था ठीक है। एनएमसीएच की वो तस्वीर मुझे याद है कि किस प्रकार से इलाज करवाने के लिए, अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए अस्पताल कर्मियों से कई पीड़ित परिजन जो थे वो फरियाद लगाते रहे, हाथ जोड़ते रहे। मंगल पांडे दौरा करने के लिए आए थे, लेकिन तमाम लोगों ने उनके बातों को अनसुना करने का काम किया। ये वही जनता है जो सत्ता पे बैठाने का काम सरकार को करती है और सरकार से उम्मीद भी लगाती है कि सरकार जीतेगी तो उन पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हालात और समय समझ लीजिए कि समय बलवान है। आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नीतीश कुमार का समय बलवान है, जिसके लिए 2 सालों में जिस प्रकार से कोरोना महामारी में जो तस्वीरें सामने आई उसमें सब ने देखे और किस प्रकार से लोग अपने को खोने का काम किया। तमाम गरीब लोगों को पूछने तक वाला कोई नहीं था। तो सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी में सरकार किस तरह से फेलियर थी। आज भी वही हालात है। हम एक बार फिर बोल रहे हैं कि अगर पीड़ित परिजन अगर डॉक्टरों के साथ मारपीट कर रहे हैं, इसे दुखद कहा जाएगा, इसके लिए पुलिस को सूचना देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो पीड़ित के परिवारों के साथ मारपीट किया जा रहा है, एक
परिजन पे 20-20 डॉक्टर मार रहे हैं, इसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जाएगा। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, जो भी दोषी लोग हैं, तो मंगल पांडे कार्रवाई करे। लेकिन मंगल पांडे सोए हुए कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से नाकाम है। जी जी, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य मंत्री जो है इस पूरी घटना पर क्या बोलते हैं या क्या बड़ा एक्शन लेते हैं।